हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट क्या मैसेजेस है जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है या यूनिवर्स आपके गाइड्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत करना। आइए देखते हैं जिस भी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, जब भी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, ये आपके लिए तभी उस वक्त रेजोनेट होना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द मैसेजेस? Eight of Pentacles, Magician, Ten of Swords. What is the message here, Spirit? Seven of Pentacles. Oops. Six of Cups energy. Bottom deck is the King of Cups energy. राइट ऑफ द बैट व्हाट आई एम पिकिंग अप इज किसी को यहाँ पे लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ एक चांस मिस कर दिया। उन्होंने टाइम रहते किसी चीज़ को सही नहीं किया आपके साथ। मतलब इट्स नॉट लाइक इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन गलत है, बट इट्स लाइक इस पर्सन को लगता है उनका टाइम निकल गया है एंड अब वो आप तक नहीं पहुँच सकते। ओके उनका टाइम चला गया है, अब आप आपने अपना एक्सेस बंद कर दिया है। अब वो आपके सामने जाकर कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते, या आपके साथ कोई भी सिचुएशन अगर उनका चल रहा है तो वो इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। किसी चीज़ में उनको लग रहा है टाइम्स अप, टाइम ख़त्म हो चुका है, अब तो और नहीं हो सकता, टू लेट फॉर समथिंग। जब उनके पास मौका था तब उन्होंने कुछ नहीं किया एंड नाउ इट्स टू लेट। दिस कुड बी एन एक्स सिचुएशन, कोई फ्रेंडशिप, कोई रिलेशनशिप जो टूट गया है या आपको लग रहा है कि टूट चुका है, बट आपको लग रहा है ये पर्सन क्यों मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे या ये पर्सन क्यों कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज इस पर्सन को लगता है उनका टाइम चला गया है। अब वो इस जगह पे आपके साथ और कुछ नहीं सोच सकते, इस वक्त वो आपके साथ और कुछ नहीं कर सकते। लाइक इट्स गॉन, इट्स द टाइम्स अप। आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। दिस कुड बी समथिंग विद लव, इमोशंस, एक नया रिलेशनशिप, या फिर आप किसी का सच्चाई जानना चाह रहे हो। आप कुछ तो प्रे कर रहे हो, आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो रिगार्डिंग इमोशंस, जहाँ पे आपके इमोशंस जुड़े हैं, फैमिली में, हेल्थ में, लव में, फ्रेंडशिप में। यू वॉन्ट समथिंग, यू वॉन्ट समबडी। लेकिन द थिंग इज़ यूनिवर्स आपको एक चीज़ कहना चाहते हैं, दैट बी श्योर कि आप ये चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि इस चीज़ के साथ या इस मैनिफेस्टेशन के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी आएंगे। आई मीन इसका शैडो साइड भी आएगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी आएगा। सो बी रेडी फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, उस रिलेशनशिप में आपको भी कुछ करना पड़ेगा, उस रिलेशनशिप में आपकी साइड से भी कुछ एफर्ट, कुछ कॉम्प्रोमाइजेज लग सकते हैं। सो बी रेडी फॉर इट। अगर ये किसी टाइप का लाइफस्टाइल है जो आप चाहते हो, कोई जॉब है जो आप चाहते हो, यू हैव टू बी मोर सीरियस, यू हैव टू बी मोर पार्टिसिपेटिंग इन योर लाइफ। आपको और प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, आपको और बिजी होना पड़ेगा। सो देर इज समथिंग जो आपको भी करना पड़ेगा। बी रेडी विद दैट। ये मत समझना कि आप जो यहाँ पे चाह रहे हो वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, या वो आपको बस जैसा आप हो, जिस तरह से आपका लाइफ चल रहा है, जो आपका कंफर्ट जोन है, वहाँ पे बैठे बैठे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। सो यूनिवर्स देने को तो आपको ये चीज़ दे देंगे, बट क्या आप संभाल पाओगे, वो है क्वेश्चन। आर यू रेडी फॉर इट? दैट इज़ द क्वेश्चन। क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपको ये चीज़ बहुत आसान लग रहा है, या आपको लग रहा है दैट दिस इज समथिंग, इसमें क्या ही बड़ी बात है, क्या ही हो जाएगा, यू नो आई रियली वॉन्ट दिस एंड यू आर मैनिफेस्टिंग इट। यू नो आप प्रे कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो करना है कर रहे हो, बट
बी श्योर, ठीक है? सो जस्ट रिकंसिडर व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। एंड मैनिफेस्टिंग से मेरा मतलब है सिर्फ ये नहीं कि आपने कुछ मैनिफेस्टेशन रिचुअल किया, टेक्निक इस्तेमाल किया। मैनिफेस्टेशन बहुत सारे हो सकते हैं। हम जो बोलते हैं, सोचते हैं, वो भी एक प्रकार का मैनिफेस्टेशन है। हम जो प्रे करते हैं यूनिवर्स के सामने, भगवान के सामने, वो भी मैनिफेस्टेशन है। हम जो सोचते हैं अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, वो भी मैनिफेस्टेशन है। सो इट कैन बी एनीथिंग। सो बी वेरी केयरफुल दैट आप क्या चाह रहे हो अपने लिए, क्योंकि जो आप चाह रहे हो वो अगर आपको मिल गया, क्या आप उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे? क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आप नहीं कर पाएंगे। आपका कुछ आने वाला टाइम लाइफ में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है, मतलब आप बहुत बिजी रहने वाले हो। इट कैन बी वर्क, इट कैन बी प्रायोरिटीज़, इट कैन बी आप अपना लाइफ को चेंज कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपना यू जस्ट शेपिंग अप योर लाइफ, कुछ तो आप कर रहे हो, पर्सनल हो या करियर रिलेटेड हो, जो आपको बहुत ज़्यादा बिजी रखने वाला है। यू विल नॉट हैव टाइम फॉर एनी थिंग और एनी बडी। आपका पूरा टाइम बुक्ड रहेगा अपने काम काज वट एवर के लिए। एंड फॉर दैट आई सी सम पीपल आर एग्जिटिंग योर लाइफ, क्योंकि इन लोगों के डिमांड्स आप पूरा नहीं कर सकते, आप करना चाहते भी नहीं हो। दीज कुड बी फ्रेंडशिप्स, दीज कुड बी पीपल जिनके साथ आपका एक कुछ तो लेना देना है, मतलब कुछ तो आप लोग बात करते हो, या कुछ तो फ़ायदा होता है इन लोगों का आपसे या आपका इन लोगों से। बिकॉज आई सी देयर आर सम पीपल जो बस एवे ही हैं आपके लाइफ में, ये लोग कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं आपके लाइफ में, कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। हो सकता है ये लोग कुछ वैसा लाइक डेविलिश नहीं है, विलेन नहीं है, बट यूनिवर्स इज लाइक यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव स्पेस फॉर अननेसेसरी थिंग्स। आपके लाइफ में उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं लोगों का जगह, टाइम रख दिया जाएगा जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है, जो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड है, जो आपके एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइंड है। किसी भी एरे गहरे को आप लाइफ में अगर रखे हुए हो, ये इंसान निकल जाएगा आपके लाइफ से, या निकल जाएगी आपके लाइफ से, एनी विच वेज। ये फ्रेंडशिप टूटेगा, ये रिलेशनशिप टूटेगा, ये जान पहचान बंद हो जाएगा, नो कांटेक्ट हो जाएगा, बिकॉज वॉट एवर इज नॉट सर्विंग यू, जो भी एक बैगेज आप लेके चल रहे हो, दिस बैगेज विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। और एक चीज़ है इज दैट यू नीड टू टेक सम एक्शन। आपके पास सब कुछ है, ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट आपके पास है। वो टाइम भी है, वो रिसोर्सेज भी है, वो मेंटालिटी भी है, वो कैपेसिटी भी है, सब है। बट इट्स जस्ट दैट आप कभी कभी अपने एक्शंस में बहुत इधर उधर हो जाते हो। आइदर आप बहुत इनकन्सिस्टेंट हो, आइदर आपको मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आइदर आप बस सोचते रहते हो, प्लान करते रहते हो, बट आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते। यू कांट एग्जीक्यूट इट। आप आपके दिमाग में आप सोचते हो कि हाँ ये गलत है, ये सही है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे इस इंसान को मना करना चाहिए, मुझे इस बात का प्रोटेस्ट करना चाहिए, मुझे अपने लिए खड़ा होना चाहिए। बट देन जब वो करने की बारी आती है, देन आप साइलेंट हो जाते हो, या आप डाउटफुल हो जाते हो, लाइक यू स्टार्ट एक्टिंग वियर्ड, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क नाउ। लाइफ में इस टाइम पे आपका लाइफ जो डिमांडिंग होने तो वाला है, उसके साथ साथ जो ज़रूरी है दैट इज़ यू हैव टू टेक एक्शन ऑन व्हाट यू रियली वांट। मतलब मैं आज कुछ सोच रही हूँ और मुझे एक्शन लेते लेते मैं और 4 महीना लगा रही हूँ, तो नहीं होगा वो चीज़। इफ़ आई वॉन्ट समथिंग राइट नाउ, अगर मुझे लगता है इस वक्त दिस इज़ हाउ इट शुड बी, तो मुझे उस हिसाब से, उस प्रकार से एक्शन लेना पड़ेगा अभी। आई डोंट हैव सो मच टाइम कि मैं 4 महीना बैठ के सोचूं कि मैं एक्शन कैसे लूँ, क्या कहाँ से लूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ना करूँ, अगर क्या गलत हो सकता है, अगर कुछ गलत हो गया, अगर कुछ सही हो गया। आई डोंट हैव दैट टाइम, ओके। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम जब लाइफ में आपके
काफ़ी सारे लोग जैसे जाएंगे भी आपके लाइफ से, कैसे काफ़ी सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड भी होंगे, नए लोग ना। अट्रैक्शन से मेरा ये मतलब नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ये लोग आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड हो जाए, रोमांटिकली अट्रैक्टेड हो जाए, हो सकता है हो, बट ऐसे भी हो सकता है कि दीज पीपल कम इन टू योर लाइफ, न्यू पीपल कम इन टू योर लाइफ जस्ट टू पुल्ड बाय योर एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका आपका जो माइंडसेट है, आप जिस तरह से अपना लाइफ जी रहे हो, आपका जो फ्रीक्वेंसी है, उससे कुछ लोग अट्रैक्ट होंगे। बट बी केयरफुल दैट अगेन, अगर ये लोग फालतू के लोग हैं, एरे गहरे लोग हैं, फिर ये लोग भी चले जाएंगे। सो अननेसेसरी ड्रामा एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फील लाइक कि किसी के साथ आपका जेन्युइन कनेक्शन बन रहा है, जेन्युइन फ्रेंडशिप बन रहा है, जेन्युइन एक वर्क रिलेशनशिप बन रहा है, जहाँ पे आपको कुछ लाइक आपका कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है आपके लाइफ में, तभी यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इट, तभी आप उस पर एनर्जी दो, उस पर टाइम दो। बट अदरवाइज अगर आपको लग रहा है ये बस टाइम पास चल रहा है मेरे लाइफ में, ये फ्रेंड, ये रिलेशनशिप, ये सिचुएशनशिप, वॉट एवर, ये बस टाइम पास के लिए है, फ्री टाइम में टाइम पास करने के लिए, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, देर इज़ डेफिनेटली अ पास्ट पर्सन जो रिग्रेट कर रहे, या जो काइंड ऑफ, अगेन ये पर्सन अपने आप को दोष नहीं देते हैं किसी चीज़ के लिए, बट दिस पर्सन रियली फील्स कि उन्होंने एक चांस मिस कर दिया है आपके साथ, एंड दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रीच आउट टू यू, मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं पुराने बातें वगैरह, बट कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, इट इज़ टू लेट फॉर समथिंग। आई डोंट नो, हो सकता है ये किसी और के साथ चले गए, आप किसी और के साथ हो, किसी ने शादी कर लिया, कोई और एक कंट्री में शिफ्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है, बट देन दिस पर्सन जस्ट फील्स टाइम इज गॉन, इट्स ओवर, इट्स अप, अब कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, हाइप करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।